नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 16 जुलाई 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर के रिवीजन की। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने विच एयरपोर्ट इज़ बीइंग बिल्ड एज नेशनल फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट। तो आप सभी ने आंसर इसका लेह का एयरपोर्ट दिया था और यही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड अर्न विद लर्न स्कीम। तो किस स्टेट की गवर्नमेंट ने अर्न विद लर्न योजना को शुरू किया है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा, त्रिपुरा की सरकार ने अर्न विद लर्न स्कीम को स्टार्ट किया है। इससे बेनिफिट क्या होगा? जिन बच्चों ने कोरोना के समय को देखते हुए अपनी पढ़ाई को बंद कर दिया और आज वो कामकाज में लगे हुए, पैसा कमाने में लगे हुए हैं, तो पैसा कमाने के साथ उनकी एजुकेशन किस तरीके से हो सके, इसके ऊपर एक योजना बनाई गई है। और त्रिपुरा सरकार चाहती है जिनकी एजुकेशन छूट गई है उनको एजुकेशन दी जा सके उनकी कमाई के साथ। तो इस योजना को उन बच्चों को इंक्लूड करने की कोशिश की जा रही है जिनकी पढ़ाई छूट चुकी है, और इसमें 6 से 14 साल के बच्चों को कवर किया गया है। ठीक है, यहाँ पर अभियान चलाया गया है, विद्यालय चलो अभियान, लेट गो टू द स्कूल। त्रिपुरा की बात की जाए तो अगरतला इसकी कैपिटल है। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर मानिक शाह हैं, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं, और त्रिपुरा की ट्राइब्स त्रिपुरा, त्रिपुरी, रियांग, जमातिया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, उससे पहले जो भी स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, मेघालय की सरकार ने 300 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की घोषणा की है। किसके ऊपर? तो चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम के ऊपर। उत्तर प्रदेश की सरकार पहली ऐसी सरकार बनी, पहले ऐसा स्टेट बना जिसके यहाँ पर 13 एक्सप्रेस वे हैं नेशनल लेवल के। वेस्टर्न रेलवे, आपको पता होगा वेस्टर्न रेलवे का जोन मुंबई में पड़ता है, और मुंबई से बांद्रा टर्मिनल को, मुंबई में जो बांद्रा टर्मिनल है उसको खार स्टेशन से जोड़ने के लिए इन्होंने लॉन्गेस्ट स्काई वॉक कनेक्शन बनाया है। याद रखना है, पूछा जा सकता है। राजस्थान की सरकार ने, इंडिया की पहली सरकार ऐसी बनी जिसने फर्स्ट राइट टू हेल्थ बिल को लॉन्च किया। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने नारी को नमन स्कीम को लॉन्च किया, जो महिलाओं के लिए जो किराया वगैरह है उसमें कंसेशन देने से रिलेटेड है। राहुल नार्वेकर जो कि महाराष्ट्र के स्पीकर बने हैं और यंगेस्ट हैं भारत के। कर्नाटका की गवर्नमेंट ने काशी यात्रा स्कीम को लॉन्च किया। एकनाथ शिंदे जी चीफ मिनिस्टर बने हैं महाराष्ट्र के। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट ई वेस्टिंग इको पार्क इन इंडिया टू बिल्ड इन विच सिटी। तो पहला ई वेस्ट इको पार्क को भारत में कहाँ बनाया गया है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये दिल्ली में हुआ है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज हैं उनको इकट्ठा करके एक ऐसी जगह पर डिस्पोज किए जाएंगे जिससे कि उस वेस्ट का किसी दूसरे तरीके से यूज़ किया जा सके। तो दिल्ली सरकार के एनवायरनमेंट मिनिस्टर है गोपाल राय जी के द्वारा इस इको पार्क की अनाउंसमेंट की गई है। याद रखना है, पॉल्यूशन को कम करना यहाँ पे एक इनका एम है। आगे बात करें, दिल्ली की यहाँ बात हुई है तो दिल्ली को कैपिटल के रूप में 1911 में फॉर्म किया गया। इसको यूनियन टेरिटरी 1956 में बनाया गया। नेशनल कैपिटल टेरिटरी 1992 में बनाया गया। फाउंड किया था अनंगपाल तोमर जी के द्वारा। कैपिटल नई दिल्ली है, डिस्ट्रिक्ट 11 है। लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल हैं, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया हैं। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहां की असेंबली में 70 सीट्स हैं, राज्यसभा में 3 सीट्स और लोकसभा में
7 सीट यहाँ से आती हैं। इसके 2 पड़ोसी स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको ये आसानी से मिल जाएगी। ख़रीदना क्यों है? क्योंकि इसमें सारे टॉपिक आपके स्टैटिक जीके के कवर किए गए हैं जो आने वाले रेलवे एसएससी के एग्ज़ाम में आपको मदद करेंगे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हूज़ नेम्ड एज बांग्लादेश हाई कमिश्नर टू इंडिया। भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त के रूप में किसे नामित किया गया? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा किसको? मुस्ताफिजुर रहमान को। मुस्ताफिजुर रहमान को भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त के रूप में नामित किया गया है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने मुस्ताफिजुर रहमान को भारत में अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है। याद रखना है, ये मोहम्मद इमरान की जगह लेने वाले हैं। आगे बात करें, यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, संजय कुमार जो कि सीएमडी बने हैं रेल टेल के, जो कि रेलवे की एक सब्सिडरी है। राजेंद्र प्रसाद जी ने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में एमडी का पद संभाला है। आर.के. गुप्ता जी डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। आर. दिनेश जी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट बने हैं। अवीवा इंडिया के सीईओ और एमडी बने हैं असीत रथ पोकरबाजी, जो कि ताश खेलने वाला एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसके शाहिद कपूर ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। फैन कोड के रवि शास्त्री ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। सिंगापुर के टी राजा कुमार जी प्रेसिडेंट बने हैं FATF के। संदीप कुमार गुप्ता जी अगले चेयरमैन बने हैं गेल कंपनी के। भारत की महारत्न कंपनी है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज आर एसोसिएटेड विद द I2U2 ग्रुपिंग। I2U2 ग्रुपिंग ये किन कंट्रीज़ की एसोसिएशन है? देखिए, ये जो बैठक थी, मतलब ये जो देश में आपको बताऊंगा, इसकी बैठक ऑलरेडी 2021 में विदेश मंत्रियों के बीच में हो चुकी थी। मतलब क्लियर था कि अब ये ग्रुप बनने वाला है। तो अब ये जो देश है कौन कौन है? इंडिया, इजराइल और US और UAE। कहाँ है ये पहले ही ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इंडिया, इजराइल, UAE और USA, इन 4 देशों की एक बैठक है। इन 4 देशों के बीच में जो भी इकोनॉमिक, जो भी डिफेंस से रिलेटेड बातें हुई हैं, जिसमें अब रिसेंटली में अपडेट ये आई है कि जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हो गए, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, UAE के प्रेसिडेंट और USA के प्रेसिडेंट के बीच में बैठक हुई और इस ग्रुप को आगे बढ़ाने की बात की गई है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत से नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। यायर लापिद जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। UAE के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नयान ने पार्टिसिपेट किया और US के प्रेसिडेंट जो बाइडन जी के द्वारा यहाँ पार्टिसिपेट किया गया। पहले ऑलरेडी मीटिंग इनकी हो चुकी थी, लेकिन उस समय पर फॉरेन मिनिस्टर ने भारत की तरफ से और दूसरे देशों में फॉरेन मिनिस्टर ने मीटिंग की थी। लेकिन अब जो देश के सबसे बड़े पद पर बैठे हुए मंत्री हैं उनके द्वारा यहाँ पर बैठक की गई है और इस ग्रुप को और आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच हॉस्पिटल टू होस्ट फिल्म फेस्टिवल टू कॉमेमोरेट 12th नेशनल प्लास्टिक सर्जरी डे। तो 12वें नंबर का नेशनल प्लास्टिक सर्जरी डे का जो फिल्म महोत्सव, अस्पताल फिल्म महोत्सव है, वो किसके द्वारा होस्ट किया गया? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, और ये प्लास्टिक सर्जरी दिवस के ऊपर जो होस्ट किया गया है, आंसर होगा एम्स हॉस्पिटल ने इसको होस्ट किया है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेशनल प्लास्टिक सर्जरी डे जो कि 12th नंबर का था और 15 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं। एम्स के द्वारा जो ये फिल्म फेस्टिवल है इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। याद रखना है, पूछा जा सकता है। जो कि एम्स के इस समय पर गुलेरिया साहब हेड हैं, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया।
आगे बात करें, जो भी नेशनल करंट अफेयर बने हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, दिल्ली गवर्नमेंट ने यूनिसेफ के साथ पार्टनरशिप की है जिससे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट की जा सके स्टूडेंट के बीच में। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी पंचकुला में इनॉग्रेट किया गया पीयूष गोयल जी के द्वारा। हमारे कपड़ा मंत्री हैं इसीलिए इन्होंने ये इनॉग्रेशन किया है। प्रधानमंत्री ने दियोघर एयरपोर्ट को लॉन्च किया। याद रखना है, भारत 68 कंट्री बना है इंटरपोल में चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ डेटाबेस को ज्वाइन करने वाला। वैसे इंटरपोल को भारत ने 1949 में ही ज्वाइन कर लिया था, लेकिन जो चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ का डेटा है इंटरपोल का, उसमें ज्वाइन होने वाला 68 नंबर की कंट्री बना है। इंडिया जो कि चाइना को ओवरटेक कर देगा 2023 तक। कब? यूएन का कहना है कि 2023 तक पॉपुलेशन में भारत चाइना को पछाड़ देगा। दुर्गापुर और बर्धमान नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया दोनों के बीच में साइन अप हुआ। नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड ने जियो पोर्टल एक परिमाण नाम का है जिसको पब्लिक के लिए एक्सेसिबल कर दिया है, जिससे कि एनसीआर में जो भी हो रहा है लैंड के ऊपर वो सारी डिटेल एक कॉमन पर्सन भी जान सकता है। प्रधानमंत्री जी ने अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर को इनॉग्रेट किया है। कहाँ पर? दिल्ली में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकम्स फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी, या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी आप कह सकते हैं। लेकिन जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसको प्री प्राइमरी लेवल पर इम्प्लीमेंट किया किस स्टेट ने? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 2020 में इस एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च किया गया था और ये उत्तराखंड के द्वारा अपने यहाँ पर प्री प्राइमरी लेवल पर लॉन्च किया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखना है, उत्तराखंड के द्वारा अपने यहाँ पर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसको प्री प्राइमरी एजुकेशन लेवल पर इम्प्लीमेंट किया गया। उत्तराखंड की बात करें तो इसकी कैपिटल देहरादून विंटर और गैरसैंण समर की है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी हैं, गवर्नर गुरमीत सिंह हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, 7th एनिवर्सरी ऑफ स्किल इंडिया मिशन इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड। तो स्किल इंडिया मिशन की 7वीं वर्षगांठ मनाई गई। कब मनाई गई? तो आंसर होगा 15 जुलाई को मनाई गई। 15 जुलाई 2015 को। कब? 2015 को 15 जुलाई को ही इसको लॉन्च किया गया था और 2022 में इसकी 7th एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई है स्किल इंडिया मिशन की। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हुज बिकम्स फास्टेस्ट इंडियन बॉलर टू टेक 150 ODI विकेट्स। तो भारत के कौन से ऐसे प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने सबसे तेज 150 विकेट्स ली हैं? आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इनका नाम है मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी ऐसे बॉलर बने हैं जिन्होंने 150 विकेट का सबसे कम मैच खेलकर ली है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में तो ये पहले हैं, लेकिन दुनिया में बात की जाए तो ये तीसरे हैं। तीसरी पोजीशन को ये 80 मैचों में इन्होंने 150 विकेट्स ले ली हैं। साथ साथ राशिद खान ने भी 150 विकेट 80 मैचों में ही ली हैं। तो ये दोनों थर्ड पोजीशन को दुनिया में होल्ड कर रहे हैं एक साथ। बात करें दुनिया में सबसे आगे कौन है, तो आंसर होगा 77 मैच में मिशेल स्टार्क के द्वारा 150 विकेट लिए गए, जो कि ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर हैं। पाकिस्तान के सकलैन मुश्ताक जो कि 78 मैच खेलकर 150 विकेट ले चुके हैं। दुनिया में तीसरे नंबर पर मोहम्मद शमी और साथ साथ राशिद खान जो अफगानिस्तान के बॉलर हैं ये आते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, डैनियल ऑफ सेफ हेवन इनिशिएटिव एंड वर्कशॉप ऑन एंटी करप्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर एसोसिएटेड विद विच ब्लॉक। तो आंसर होगा भ्रष्टाचार विरोधी आर्थिक विकास पर एक कार्यशाला रखी गई, एक इंटर्नशिप टाइप का एक रखा गया। वो किसके द्वारा रखा गया आपको बताना है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये रखा गया ब्रिक्स के द्वारा। दुनिया में आपको पता होगा कि जो FATF है, FATF के द्वारा
दुनिया में उन लोगों पर नज़र रखी जाती है जो आतंकवाद पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मतलब आतंकवाद को पैसा देते हैं और साथ साथ भ्रष्टाचार करते हैं। उन पर नज़र रख के उनको अलग अलग अपनी कैटेगरीज में डाला जाता है, जिससे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उनको आसानी से लोन नहीं देते। ऐसी कंडीशन पाकिस्तान की हो रखी है और ब्रिक्स के द्वारा, ब्रिक्स को कहीं ना कहीं पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन भारत के कहने पर कि अब पाकिस्तान इसको ज्वाइन नहीं करेगा, इसीलिए अभी तक पाकिस्तान इसको ज्वाइन नहीं कर पाया है। नहीं तो चाइना चाहता था कि पाकिस्तान ब्रिक्स को ज्वाइन कर ले। ब्रिक्स ने अपने यहाँ पर जो डैनियल ऑफ सेव हेवन इनिशिएटिव, साथ साथ वर्कशॉप ऑन एंटी करप्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक पूरा सिस्टम लॉन्च किया, जिसमें एक छोटी सी वर्कशॉप दी जाएगी अलग अलग देशों को। याद रखना है, ब्रिक्स के द्वारा ऐसा किया गया है। ब्रिक्स 5 देशों का एक संगठन है जो कि 2006 में फाउंड किया गया था 4 देशों के द्वारा, जिसका नाम है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। इन 4 देशों ने मिलकर ब्रिक को फॉर्म किया। साउथ अफ्रीका 2010 पर ज्वाइन करता है और उसके बाद इसका नाम ब्रिक्स हो जाता है। अभी आप रिसेंटली में सुन रहे होंगे कि 2 देश हैं जो इसको ज्वाइन करना चाहते हैं। कौन कौन है ये आप बता पाएंगे? मैं आपको बताता हूँ कौन है। अर्जेंटीना और ईरान, इन दोनों देशों की 5 देशों के द्वारा सहमति हो गई है और अब ये इनको ज्वाइन करने वाले हैं। याद रखना है, इतनी डिटेल आपके लिए बहुत है। हाँ, ये जो हमारी वर्कशॉप हुई है जिसमें भारत से जितेंद्र सिंह जी के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। आज की क्विज़ की बात करें तो WEF जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी हुई, जिसमें भारत की रैंक क्या है आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।